क्या हो गया है दिल्ली को? क्या ये शहर अब सिर्फ अमीरों के रहने की जगह बनता जा रहा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दासोतंत्र पर देख रहे हैं। देश के गरीबों, मजलूमों और हक की लड़ाई लड़ने वाले हर इंसान की आवाज है दासोतंत्र। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद जरूरी और तकलीफ दे मुद्दे की। क्या दिल्ली अब सिर्फ अमीरों की बस्ती बन रही है? क्या गरीबों के लिए इस शहर में अब कोई जगह नहीं बची? क्यों आज हर गरीब आदमी इस शहर में परेशान है? जी हाँ, ये कहानी की जड़ में है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। और निशाने पर है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा की सरकार। मुद्दा क्या है ये आप समझ लीजिए। EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अब रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर अब चर्चा होने लगी है। शायद अब इस पर लोग सड़कों पर उतरें। जिस तरह से स्कूल के एडमिशन्स और फीस हाइक को लेकर आप दिल्ली की सड़कों पर पेरेंट्स के हुजूम देख रहे हैं, अब शायद आने वाले टाइम पर EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सुन लीजिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कोई जात, कोई मजहब नहीं है। वो लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो लोग इस वर्ग में आते हैं, इस सेक्शन में आते हैं। अब इसी पर हंगामा शुरू हो गया है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है, रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में EWS सर्टिफिकेट बनवाने पर रोक लगा दी है। जी हां, आप नेता सौरभ भारद्वाज का दावा है, मुख्यमंत्री के आदेश दिया है कि EWS सर्टिफिकेट फिलहाल नहीं बनाए जाएंगे क्योंकि उनमें खामियां हैं। सुनिए सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, ऐसे ऐसे निर्णय रोज हमारे सामने आ रहे हैं जिससे हमें यकीन होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली की सरकार दे दी है जिनको कोई आइडिया नहीं है सरकार और प्रशासन कैसे चलता है। फुलेरा की पंचायत भी इस तरीके के काम नहीं कर रही जो आज दिल्ली की सरकार कर रही है। और एक उदाहरण कल हम लोगों के सामने आया है, उसके अंदर दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है दिल्ली के अंदर अब EWS सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे। अब आप सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, IP यूनिवर्सिटी के अंदर, तमाम कॉलेजेस के अंदर एडमिशन्स का दौर शुरू है। बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। 10% कोटा आपने EWS के लिए तय किया है। वो 10% कोटा बच्चों को कैसे मिलेगा अगर आप EWS सर्टिफिकेट ही बनाने बंद कर देंगे? अस्पतालों के अंदर 10% बेड EWS मरीजों के लिए हैं और 25% IPD, OPD, EWS के मरीजों के लिए। 10% IPD, 25% OPD EWS मरीजों के लिए मुफ्त है। कोई बीमार पड़ता है, किसी की माँ, बाप, भाई, पति, पत्नी बीमार पड़ते हैं, तो दिल्ली के अंदर 10 में से 8 लोग अगर EWS के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो उसी दिन, उसी हफ्ते जाके SDM के कार्यालय में जाके EWS का सर्टिफिकेट बनवाते हैं। भाई, आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि आप गरीब हैं? आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि आपकी सालाना आय क्या है? उसको प्रमाण करने का एक ही तरीका है कि आप SDM के दफ्तर में अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाओगे, EWS सर्टिफिकेट आपका बनेगा। अब आप सोचिए कि अगर कोई बीमार होगा तो उसका EWS के बेड पे कैसे दाखिला होगा, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट बनाने आपने बंद कर दिए। जी हां, पर अब सवाल उठता है, अगर सर्टिफिकेट में गड़बड़ियां थीं तो अधिकारी सजा के हकदार हैं, आम जनता
क्यों भुगते इस गलती को? यही समझने की जरूरत है कि जो गलतियां सरकारी अधिकारी कर रहे हैं उसका भुगतान आम गरीब आदमी कर रहा है दिल्ली का। जी हां, ईडब्ल्यूएस क्यों जरूरी है इस पर भी समझिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो दस्तावेज है जिससे गरीब लोगों को स्कूलों में 10% आरक्षण मिलता है, अस्पतालों में इलाज सस्ता होता है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। अब ये सर्टिफिकेट रोके गए हैं तो बच्चों की पढ़ाई रुकेगी और इलाज महंगा हो जाएगा, जिसकी मार गरीब और आम जनता को पड़ेगी। जी हां, दिल्ली में लाखों लोग ऐसे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी ईडब्ल्यूएस के भरोसे से जीते हैं। सुनिए एक नेता और क्या कह रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दुर्गेश पाठक। आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है और मुझे लगता है इस फैसले से लाखों लोगों की जिंदगी पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। उन्होंने फैसला ये लिया है कि ईडब्ल्यूएस कार्ड, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो सर्टिफिकेट होते थे वो दिल्ली में अब बनने बंद हो जाएंगे। तो पहले क्या होता था, ऐसे लोग जिनकी किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, अगर वो गरीब हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं या जिनकी सालाना इनकम कम है, वो लोग एसडीएम ऑफिस में अप्लाई करते थे, तहसीलदार इंक्वायरी करता था और उनको एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल जाता था। इससे क्या होता था, वो दिल्ली के जो महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पे वो अपना इलाज करा लेते थे। महंगे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पे अपने बच्चों का दाखिला करा लेते थे। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी स्कीम्स थी सरकार की जिसमें उनको फायदा मिलता था, जिसमें उनको बचत मिलती थी और उनका काम हो जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठहरी पूंजीपतियों की पार्टी, अमीरों की पार्टी, तो उन्होंने कहा भैया ये तो नहीं चल सकता दिल्ली में। तो जैसे प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने का सिस्टम उन्होंने किया, उसी तरह से प्राइवेट स्कूलों की माफिया के अंतर्गत दबाव में आके, प्राइवेट हॉस्पिटल माफिया के अंतर्गत दबाव में आके उन्होंने फर्दर ईडब्ल्यूएस कार्ड बनना बंद करा दिया। आपने सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी ने निजी स्कूलों और अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए साजिश रची है। यानी समझिए किस तरह की साजिश है। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस है उनके 10% का आरक्षण होता है, स्कूलों में उनकी फीस कम होती है, ना के बराबर होती है। कौन से स्कूलों में? दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में, जहां पर अमीर बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादा फीस देते हैं, जिन फीसों का हंगामा हो रहा है। इस महंगे अस्पताल, जो प्राइवेट अस्पताल है, उसमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चलता है, तो इन गरीबों का उस अस्पताल में जाना हो जाता है और अपना इलाज करा देते हैं। उन्होंने, आप वालों ने कहा है कि सीएम रेखा गुप्ता की मीटिंग के मिनट्स भी दिखाए हैं। आपके नेता सौरभ भारद्वाज के पास मिनट्स थे, ये मिनट्स हम भी आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगली सूचना तक बंद किए जाएं। यानी कि अब जिन लोगों को सर्टिफिकेट मिलना था वो अब बंद हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कुछ ज्यादा पूरे साल के लिए नहीं होता है, ये कुछ पीरियड के लिए होता है। यानी कि हमें किसी भी आदमी को अपनी आर्थिक स्थिति दिखानी होती है, अपना बैंक का दिखाना पड़ता है, उसको वो सर्टिफिकेट इशू हो जाता है 2-3 महीने के अंदर। अगर फिर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती तो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ये प्रावधान है। लेकिन अब रोक लग गई है, तो जिनको मिलना था, जिनके एडमिशन होने थे, जिनके इलाज होने थे, वो सब सड़कों पर हैं, परेशान हैं। दिन के मतलब संध्या काल में अब दोपहर के बाद तकरीबन 4 बजे मुखर्जी नगर स्थान डिसाइड हुआ है, क्योंकि आरक्षण जैसी व्यवस्था ला के वंचित और पीड़ित वर्गों को जो है ऊपर उठाने का कार्य करने वाले सामाजिक न्याय की सबसे बड़े पीड़िता, और हम चाहते हैं कि उस दिन ईडब्ल्यूएस वर्ग, जो पीड़ित वर्ग है, जो लंबे समय से अपनी पीड़ा को झेल रहा है और किसी तरीके से उनको 10% तो मिला, लेकिन उम्र और अटेम्प्ट की छूट से जो अभी तक वो वंचित है, तो उस सामाजिक न्याय के दिन वो उनके भी साथ उस न्याय का निर्धारण की एक नई कथा लिखी जाए। तो हम चाहते हैं कि जो भी ईडब्ल्यूएस वर्ग के आप हमारे साथी हैं, जो पीड़ित पक्ष है, चाहे वो यूपीएससी से पीड़ित हो या किसी अन्य नौकरी से पीड़ित हो, एसएससी से हो, एसआई का हो, यूपीएसआई, बिहार एसआई,
किसी भी केंद्रीय परीक्षाओं से संबंधित अगर वो पीड़ित फंस जाए, अगर आपको लगता है कि जेन्युइन पीड़ा है, आपका 1-2 अटेम्प्ट और मिलना चाहिए जिससे आपका हो सकता है, तो वो सारे आप सभी बंधु बांधव समेत आप आइए और उस दिन हम अपने मन की सारी बात आप एक दूसरे से साझा करेंगे। ईडब्ल्यूएस वर्ग के वंचित युवाओं से और समाज के उन भी वर्गों से जो वास्तव में इस मुद्दे को समझ सकते हैं, इसके प्रति संवेदनशील है, वो आए, जुड़ें और उस दिन हम ये ईडब्ल्यूएस की पूरी कहानी एक दूसरे से साझा करके हम आगे की क्या दशा होगी, वो रणनीति क्या होगी, जंतर मंतर पे राष्ट्रव्यापी स्तर पे इसको लेके जाएंगे। आप जुड़ें। जी हाँ, सवाल यह है, अगर कुछ सर्टिफिकेट गलत थे तो एसडीएम और डीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आम जनता को सजा क्यों? देखिए, इसके अंदर कारण बताया है कि कई सारे ऐसे लोगों के सर्टिफिकेट बन गए जो एलिजिबल नहीं थे। तो किसने बनाए? इनके डीएम ने, इनके एडीएम ने, इनके एसडीएम ने, जिनको ये लगाते हैं। कितने एसडीएम, एडीएम, डीएम के ऊपर इन्होंने जो है एक्शन लिया? किसको सस्पेंड किया? किसी को नहीं किया। तो ये चीज बिल्कुल साफ है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों और अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया गया है। ये हो गया एक पक्ष का, और जो हकीकत है उसके बारे में। अब बीजेपी इसका बचाव कैसे कर रही है वो भी समझिए। बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने आरोप को झूठा बताया। सुनिए, वीरेंद्र सचदेव आजकल बहुत एक्टिव हो गए हैं। एक तो उनको मुख्यमंत्री का बनना था लेकिन वो नहीं बन पाए क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ही बीजेपी जीती थी, रेखा गुप्ता बन गई। तो आजकल वो बहुत एक्टिव होते हैं, जो भी होता है उसमें वो बताते हैं कि सबसे पहले वो कह रहे थे ये सब झूठ था। उन्होंने कह दिया है कि ये सारे आरोप झूठ हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। तब की मिनट्स आपको दिखाए गए कि मिनट्स में ये लिखा गया है। उनका कहना है 2015 और 2024 के बीच में आपके दबाव में फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए। अब जब रेखा गुप्ता ने इन शिकायतों पर कार्रवाई की है तो आप घबरा गई है, पर ये नहीं बताया, यानी कि आप समझ रहे हैं कि ये उन्होंने नहीं बताया कि सर्टिफिकेट बंद हो गए हैं, ये सच है या नहीं है, ये बताइए ना। और वो कह रहे हैं 2015 से 2024 के बीच आपके दबाव में फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए। अब जब रेखा गुप्ता ने इन शिकायतों पर कार्रवाई की तो आप घबरा गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि रोक लगी है कि नहीं लगी है, क्योंकि रोक लग गई है। ऐसे ही बयान उन्होंने उसका दिया था, आपको याद होगा, सीआर पार्क की जो मार्केट में 2 लोगों ने धमकी दी थी कि दुकान बंद कर दो मंडी के पास। उन्होंने कहा था कि इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बाद में पता चलता है ऐसा हुआ। अभी तक वो लोग अरेस्ट में, चलिए वो एक अलग बात है। अभी ईडब्ल्यूएस में परेशानी आ रही है। सचदेव ने कहा कि कोई बैन नहीं है, सिर्फ सुधार के लिए प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया चल रही है यानी कि रोक लगी हुई है, इसको ये माना जाए? इसका भी क्लियर कट जवाब नहीं है। और आपको पता है कि गोदी मीडिया है, सवाल पूछने की उनकी हिम्मत होती नहीं है। सच्चाई क्या है ये अब आप लोग खुद पता लगाइए, लेकिन रोक लग गई है। ईडब्ल्यूएस के लोग परेशान घूम रहे हैं। इस पर एक बात और हम बता दें, ईडब्ल्यूएस हमेशा से एक तरह से एक वर्ग इसका विरोध करता आया है। आप वो भी सुन लीजिए कि उस वर्ग का क्या कहना है इसके विरोध में। But now we've realized that this reservation is an anti-democratic reservation, anti-representation reservation. It is reservation that takes 10% of public employment and 10% of education and makes it not permanently non-representative and ensures there is no social representation in that 10%. And it is confined only to the forward, socially and educationally forward classes. Is that good for the country? If there is any group that is amongst the upper castes that is socially and educationally backward, they are absolutely, the door is open for them to be classified as socially educationally backward class and get reservation under 15.4 and 16.4. What is the need to create a separate category for them? Simply to shut out those who are unrepresented. So let us understand what is going on here is a political battle against democracy by the oligarchy, which is not surprising. जी हाँ, ये आपने सुना कि लोग इसके पक्ष में भी नहीं है कि ईडब्ल्यूएस नहीं होना चाहिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस आज की सच्चाई, ये जरूरत है, लोगों की जरूरत है, क्योंकि महंगाई है, काम नहीं है, लोग भटक रहे हैं नौकरी के लिए। और जो बताए जा रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं, आप ये
पेपर में जो लिखा हुआ है ये भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि EWS अभी बनने बंद हो गए हैं, कहीं भी सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। कर्मचारी कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया है, ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। यानी जो बीजेपी कह रही है वो कागज पर तो सही है, पर जमीन पर कुछ और ही है। जी हाँ, हमने बात की कुछ परिवारों से। संगीता देवी, जिनकी बेटी को निजी स्कूल में दाखिला मिलना था, अब वो दाखिला टल गया है। प्रकाश, राम प्रकाश है, जिनकी किडनी का ट्रांसप्लांट EWS में जरूरी था, अब वो इलाज अटका हुआ। ऐसे कई लोग हैं। उन लोगों ने क्या गुनाह किया है, वो लोग पूछ रहे हैं। भाई यही सवाल पूछ रही है दिल्ली के लाखों लोग कि भाई हमने क्या गुनाह किया है, क्या कोई गुनाह हो गया है बीजेपी को वोट देके, बीजेपी को दोबारा सत्ता पर लाकर। जी हाँ, आज की दिल्ली गगनचुंबी इमारतों की है, मेट्रो की है, मॉल्स की है, लेकिन क्या इन सपनों में झुग्गी झोपड़ी वाले, रेडी पटरी वाले मजदूर शामिल हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब EWS रोककर दिल्ली में गरीबों को धकेला जा रहा है? यानी कि दिल्ली से इस तरह की बातें चलने लगी हैं कि दिल्ली अब अमीरों की हो गई है, दिल्ली अब पैसे वालों की हो गई है, और इस दिल्ली में गरीबों की कोई जगह नहीं है। जिस तरह के हमने आपको वकील साहब का बयान भी सुनाया था, तो इन बयानों के आधार पर लेकर भी EWS स्कीम को रोका जा सकता है। अब सवाल जनता के लिए है, तो सवाल आपसे है दिल्ली की जनता, क्या EWS पर रोक सही है? क्या सरकार को फौरन ये रोक हटानी चाहिए? क्या जिम्मेदारी अधिकारियों पर डाली जाए या सजा दी जाए आम इंसान को? हम द स्वतंत्र पर ये आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली को सबका शहर रहने दो, सिर्फ अमीरों का नहीं। जी हाँ, अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ, और याद रखिए द स्वतंत्र, जहां गरीब की भी आवाज है और सच्चाई की भी।